हमारे अपने चैनल योगा विद मेन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारे को लाइक भी मिल रहे हैं धीरे धीरे। आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी आसन की संख्या को बढ़ाते हुए इस चेन को बढ़ाएंगे हम। तो इस बार हम एक नया आसन लेके आएंगे, उसको हम बोलेंगे वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि ट्री पोज आसन। इसके कई फायदे हैं। आसन कोई भी कर लें, फायदे तो हैं ही हैं उसके। तो आज एक स्पेसिफिक बात करेंगे वृक्षासन की। वृक्षासन मतलब वृक्ष का जो फायदा है, वृक्ष का जो तना है वो मजबूत रहता है। अगर हम वृक्षासन का रेगुलर अभ्यास करेंगे तो हमारा पैर, हमारी जंघा पर बहुत ही अच्छा असर होता है, मजबूत बनता है हम इसमें। हमारे मानसिक तौर पे भी इसका फायदा होता है, तनाव कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है। तो आइए सब मिलकर करते हैं इसका अभ्यास। वृक्षासन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास मैट होनी चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सूक्ष्म क्रियाएं कर ली हैं, वार्म अप आप कर चुके हैं। जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं कि थोड़ा शारीरिक एक्सरसाइज हो जाए तो आसन करने में आसानी रहती है, हमारे जॉइंट खुल जाते हैं। तो सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद कोई भी आसन करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं वृक्षासन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, ऐसे इस पोज में खड़े हैं। तो मैं दाएं मतलब राइट वाले पैर को मोड़ूंगा, अपनी जंघा मूल के साथ लगा दें। इस स्थिति में कोशिश करें जो घुटना है पूरा सेंटर में रहे। दोनों हाथ दाएं बाएं से करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आनी है बाजू। हाथ की हथेलियां आपस में मिला दें, बाजू कनपट्टी के साथ लगी हुई। आंखें खोल के रखेंगे, ध्यान एक जगह पर कंसंट्रेट करेंगे, जिससे कि हमारे को बैलेंस बनाने में आसानी होएगी। तान के रखें। अब मेरा पूरा वजन बाएं पैर पर है, लेफ्ट वाले पैर जंघा पे है जोर। तो उससे क्या है, मेरा जो पैर है, मेरी टांगें मजबूत बनेंगी, मेरी ध्यान एक जगह पे है, कंसंट्रेशन मेरी मजबूत होगी, ध्यान लगाने में बहुत ही फायदेमंद। मेरी कंधे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने खींच रखा है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है साथ साथ। इस अवस्था में कम से कम आधा मिनट जरूर ठहरें। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। अब दूसरी ओर से भी करेंगे इसका अभ्यास। लेफ्ट वाले पैर को मोड़ूंगा मैं। बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत हो तो दोनों हाथ दाएं बाएं कर लें। दोनों हाथ धीरे धीरे उसी तरह से ऊपर की ओर लेके आएंगे। मेरी बाजू देखिए कनपट्टी के साथ लगा रखी है मैंने। दोनों हाथों को या हथेलियों को मैंने मिला रखा है। ध्यान को मैं एक जगह पे लेके आ रहा हूँ, सीधा में देख रखा हूं मैंने। इसी अवस्था में भी कम से कम 30 सेकंड जरूर रुकें। ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। श्वास धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। ज्यादा जोर नहीं लगाना है सांसों में। धीरे धीरे पुनः दोनों हाथ लेफ्ट राइट करते हुए वापिस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। आप चाहे तो एक बार और इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए एक दो सावधानियां हैं। अगर हमारे को घुटनों में दर्द है, बैलेंस बनाने में दिक्कत है, तो इसका अभ्यास आप ना करें। जो नए साधक हैं उनके लिए मेरा सुझाव है, या तो दीवार के साथ कर लें, इसी साथ से ऐसे कर लें। और पैर को जब ऐसे लेके आएंगे तो उनकी जो पीठ है तो दीवार के साथ लग जाएगी, उनको बैलेंस बनाने में आसानी होगी। एक एक हाथ से करें पहले। अगर बैलेंस बना सकते हैं तो धीरे धीरे दूसरा हाथ भी लेके आएं। ये उनके लिए है जो नए साधक हैं। या तो आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद थोड़ा परिपक्व होंगे, आपको बैलेंस धीरे धीरे बन जाएगा दीवार के साथ लगने के बाद, आप एक हाथ दीवार के साथ लगा लें। ऐसे बैलेंस बनाने में सहायता मिलेगी आपको। दूसरा पैर मोड़ें, ऐसे लेके आएं। धीरे धीरे हाथ दूसरे वाले हाथ को ऊपर की ओर लेके आएं। अगर आपको लगता है कि हमारा बैलेंस धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे एक एक करके इसको छोड़ें। अगर आपको लगता है कि मैं इसको बैलेंस बना सकता हूं, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आएंगे।
3 या 4 बार की ट्राई में मैं पूरा श्योर हूँ, अगर आप पूरे दिल से करेंगे तो आप बिना किसी सपोर्ट के इस आसन को कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, आपको इस वीडियो को देख के कुछ मेरे को कमेंट करना है, कोई आगे वीडियो के लिए मेरे को सुझाव देना है, तो ज़रूर दें प्लीज़। आपके सुझावों के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको लागू करने की। आशा करता हूँ वृक्षासन आपको पूरा समझ में आ गया है। आप इसका अभ्यास करें, डेली करें। दोबारा फिर बोलता हूँ, कम से कम 30 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए। 1 घंटा निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, आसन और प्राणायाम जरूर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।